अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। कुछ लोगों की ना आदत होती है कि वो भरपूर किस्म का झूठ बोलते हैं और झूठ इस किस्म का बोलते हैं या इस तरह बोलते हैं कि उनकी बातों को लोग सच समझने लग जाएं। इस तरह वसूख से वो बात करते हैं और बड़ी वो आपको कुरान और हदीस और बड़ी अल्लाह रसूल की बातें करेंगे और दावे करेंगे कि हम सच बात कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये बल्कि सरासर वो झूठ होती हैं, कहीं उसका बुनियाद नहीं होता। अक्सर हम वीडियोस में इस बात का तज़किरा करते रहते हैं कि मुलज़िम जो ज़हीर या उनके जो सोशल मीडिया के विंग के लोग हैं वो बड़े बड़े दावे करते हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। आपने अक्सर यानी कि जब बच्ची को मुबैना तौर पर यहाँ से अगवा करके लाहौर ले जाया गया, उसके बाद वहाँ पर जो कुछ सीन हुआ, यहाँ जो ट्रायल में यहाँ चलता रहा, हाई कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में, मेहदी अली काज़मी साहब के मामला जो थे, हम मुसलसल आपके सामने वो चीज़ें रखते रहे सारे कामों को छोड़ के, ताकि आवाम गुमराह ना हो, आवाम को हकायक पता हों और ताकि जिस अंदाज से सपोर्ट कर रहे हैं तो आवाम को लगे कि वो सही डायरेक्शन में खड़े हुए हैं। इसलिए हकायक उनके सामने रखने की हम भरपूर कोशिश करते रहें। और दूसरा ये है कि देखें, हर बात का जवाब ना तो सामने आना है जिब्रान नासिर ने आके देना है, ना मेहदी अली काज़मी साहब ने या उनके ख़ानदान ने आके देना है, लेकिन बेशुमार ऐसी बातें होती हैं जिसमें वो इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते हैं कि देखें जी आए रोज़ जो मेहदी अली काज़मी साहब को टारगेट करेंगे, यानी कि किस तरह नीच हरकतें की। आपने खुद देखा कि मेहदी अली काज़मी साहब को मजबूरन सामने आना पड़ा और आके बताना पड़ा। अच्छा, अब बच्ची घर जा चुकी है, अब नया एंगल देने की कोशिश की जा रही है और मुसलसल लोगों को जो है गुमराह किया जा रहा है, जिसमें कि देखें जी मुलाकात तय हो गई है मेहदी अली काज़मी साहब की मुल्ज़मान से और मामला जो है आगे तय होने जा रहे हैं और अनकरीब मामला जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि ये आपस में इनका जो है वो केस ख़त्म हो जाएगा और आपस में मिल बैठेंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा और भी किस्म के तासुरात दे रहे हैं, जिस तरह उनकी जो गुफ्तगू है वो यकीनी तौर पर हमें उनके अल्फाज दोहराएंगे तो लोग फिर तकलीफ़ महसूस करते हैं, लोगों को तकलीफ़ होती है, दुख होता है उनकी बातों से। अच्छा, अब चूँकि मेहदी अली काज़मी साहब ज़ाहिर है अब उनको अब कब तक लोग जो है उनको सामने लाएँ और उनसे कहें कि इनकी हर बात का जो है वो बैठ के वजाहत करें। उन्होंने क्योंकि जिन बातों का जिस तरह जवाब देना था वो अदालतों में भरपूर किस्म का दिया है और अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया है। जिब्रान नासिर के ऊपर जो कुछ उन्होंने किया है, जिब्रान नासिर ने भी अदालती फोरम्स के ज़रिए जवाब दिया है और वहाँ से उनको फ़तह हासिल हुई है और दुनिया ने देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग बाज नहीं आ रहे। आए रोज़ कोई ना कोई नया शोशा छोड़ते हैं और झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। आज कुछ देर पहले मैं मोबाइल के व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा था तो नज़र से गुजरा सॉरी, मेहदी अली काज़मी साहब के कुछ स्टेटस मेरी नज़रों से गुजरे हैं, क्योंकि उनको भी ज़ाहिर है जब इस तरह की लोग झूठ बोलते हैं तो लोग उनसे रब्ता करते हैं। अब हर किसी को अलग अलग जवाब देना, अलग अलग कॉल रिसीव करके उनको अलग अलग जवाब देना शायद मुनासिब अमल नहीं होता, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर से लोग इनसे जवाब लेना चाहते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या ऐसी कोई बात है, क्या इसमें सदाकत है या नहीं है। तो फिर उन्होंने मेरा जहाँ तक ख्याल है कि उन्होंने इस बात को मुनासिब समझा, बेहतर समझा कि उन्होंने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया ताकि जिनके पास नंबर सेव है वो लोग देखें और इनके जो झूठ बोल रहे हैं उनको उनका जवाब इनकी इसी बात से मिल जाए, यानी कि वो एक बार फिर सामने आए और उन्होंने इनको जवाब दिया है। अब उनका जो स्टेटस है वो एज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उन्होंने वकीला को कैसे अप्रिशिएट किया है, दुनिया भर में जो लोग उनकी हिमायत में थे और उनको किस तरह उन्होंने अप्रिशिएट किया है, सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उन्होंने जिस तरह झूठों को पहले बेनकाब किया है उसकी तफसीलात आप खुद सुनेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ झूठे लोग ये झूठ फैला रहे हैं कि मेरी या मेरी फैमिली की डील कल्प्रिट्स के साथ हो गई है और मुलाकात तय पा गई है, और उनका ये भी कहना है कि मेरा मामला पाकिस्तान की बच्चों के साथ ज़रूर तय पा गया है और वो मामला ये है कि जब तक कल्प्रिट्स को सज़ा नहीं मिल जाती या मिल जाएगी मैं आराम से नहीं बैठूंगा, आराम मुझ पर हराम है इंशाल्लाह। ये मेहदी अली काज़मी साहब का स्टेटस है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि फेज़ 1 कंप्लीटेड सक्सेसफुली, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट माई प्रिंसेस बैक। उसके बाद फिर दूसरा उन्होंने लिखा है कि फेज़ 2 और ट्रायल स्टेज स्टार्टेड फ्राम 9 फ़ेब इंशाल्लाह। अच्छा, उन्होंने फिर आगे जो लिखा है वो भी आप खुद सुनेंगे और इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे देखें जी ये बात वो मेहदी अली काज़मी साहब कह रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। वो कहते हैं इट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ माई नेशन एंड outside who continuously prayed for me, my princess and my family. Without your prayers it was not possible. I still need prayers until the trial finishes and the culprits receive punishment for the crime. Actually they will be in jail sooner and later inshallah.
ठीक है। अच्छा, आगे उन्होंने फिर अपने वकला को अप्रिशिएट किया है, उन तमाम वकला का नाम उन्होंने मेंशन किया है और जिसमें उन्होंने जिन वकला के ज़रिए उनको कामयाबी अदालतों के ज़रिए मिली है। उन्होंने हेड्स ऑफ लिखा है, हेड्स ऑफ जिब्रान नासिर एडवोकेट, द हेड ऑफ माई लीगल टीम, उसके बाद विच इंक्लूड्स बैरिस्टर आमना उस्मान, बैरिस्टर अहमद अली हुसैन, एडवोकेट अहमद शेर जट, एडवोकेट नबील कुलाची, उन्होंने नईम कुलाची लिखा है, नबील कुलाची एडवोकेट ज़हीर हुसैन, बैरिस्टर रफ़ीक एंड एडवोकेट फ़ाहद अहमद सदीकी, यू विल डिड एन एक्सलेंट जॉब। उसके बाद फिर आगे उन्होंने कहा कि आपकी वजह से ही जो है वो उनको जो है वो कामयाबी मिली है और इसी तरह आगे कामयाबी मिलेगी। आगे उन्होंने स्पेशल थैंक भी किया है, उन्होंने स्पेशल थैंक्स जो है किया है GM कुरैशी साहब का, क्योंकि GN कुरैशी साहब ने ना सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पे अहमद शेर जट साहब के जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर, बल्कि तमाम जो मेहदी अली काज़मी साहब के इस काज को सपोर्ट कर रहे थे, GN कुरैशी ने बीमारी के बावजूद अपने केसेस को छोड़कर, हालांकि किसी किस्म का उनका कोई जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इस काज को लेके वो बैठते थे 2-2 घंटे 3-3 घंटे हमने देखा, वो अपने काम को, अपने जो उनकी केसेस की डिटेल थी, उन सारी चीज़ों को छोड़ने के बावजूद वो बैठते थे और लोगों का परसेप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जो कुछ अदालतों में खामियां थी, पुलिस के एंड पे खामियां थी, वहाँ से प्रोसिक्यूशन के एंड पे खामियां थी, वो निशानदेही की, यानी कि उन्होंने घंटों इस पे सर्व किए हैं और उसका मेहदी अली काज़मी साहब ने स्पेशल उनका थैंक्स अदा किया और उन्होंने कहा स्पेशल थैंक्स टू GN कुरैशी साहब, और उन्होंने इनको मेंटोर करा दिया है GN कुरैशी साहब को मेहदी अली काज़मी साहब ने। GN कुरैशी साहब की चूँकि एक आंख का ऑपरेशन हुआ था कुछ दिन पहले भी, उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी थी और ऑडियो के ज़रिए जो है वो अहमद शेर जट साहब के मोबाइल के ज़रिए वो आए भी थे, तो उन्होंने सारी सिचुएशन का जो है वो उनको पता है। बहरहाल वो मुतमईन है और वाकई मैं अगर चूँकि ये सारी लीगल टीम जिसका मेहदी अली काज़मी साहब ने नाम लिया है, इन सारी टीम के साथ साथ वाकई में मैं इन सब लोगों का तो ज़ाहिर शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि देखें ये काज था, अगर काज के लिए जद्दोजहद ना करते तो शायद इसमें कामयाबी ना होती। देखें पैसों के लिए आदमी वकला फ़ीस लेते हैं और पैसों के लिए जद्दोजहद करते हैं, वो फ़ीस के बस वो काम करते हैं, भरपूर किस्म का जो नतायज भी लेते हैं। लेकिन जिब्रान नासिर ने ना सिर्फ अकेले बल्कि उनकी पूरी टीम ने, अहमद शेर जट साहब ने आज तक कोई एक जो है वो आप साबित कर दें कि उन्होंने एक पाई भी वसूल की हो, तो किसी किस्म की नहीं। ये वो चीज़ थी जो एक जज्बा था जो मेहदी अली काज़मी साहब के सच को साथ दे रहा था, उसको सपोर्ट कर रहा था, इस वजह से वो कामयाब हुए। कौन? जिब्रान नासिर साहब, उनके ज़हीर हुसैन एडवोकेट, बैरिस्टर रफ़ीक साहब, आमना उस्मान साहिबा, और उसके साथ साथ फिर फ़ाहद सदीकी साहब के साथ साथ अहमद शेर जट साहब ने, उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर गए, आज तक बल्कि कल तक जो पेशी थी वो उन्होंने किसी किस्म की, जहाँ तक मेरी इतलात हैं, उन्होंने कोई फ़ीस चार्ज नहीं की और मुसलसल उन्होंने जदोजहद की। इसी तरह GN कुरैशी साहब ने भी एक कहते ना कि एक उन्होंने जो है वो सपोर्ट किया, हर लिहाज से सपोर्ट किया और इसमें कामयाबी हुई। इसी तरह कई और सहाफ़ी यूट्यूबर्स जिन्होंने कहते ना कि बिला किसी मकसद, बिला किसी लालच, बिला किसी जो है वो उन्होंने अपनी सर्विसेज दी, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी। ठीक है, बाकी लोगों का जिस तरह मुंह है, जिस तरह की उनकी 100 बातें हैं, अब मैं तो अब बल्कि अब ये सोच रहा हूँ कि अब जिस तरह वो लोगों के ऊपर कीचड़ उछालते थे, हम उनको उस तरह जवाब दें, तो मैं कहता हूँ अब नहीं, बल्कि उनको मज़ीद रेस्पेक्ट दें, क्योंकि उनकी वजह से ये काम आसान हुआ है। उनकी वजह से एक मासूम बच्ची जिसका मुस्तकबिल ख़राब हो सकता था, जिसको ज़िंदगी उसकी अजीरन हो सकती थी, मुश्किल हो सकती थी, ना जाने क्या कुछ हो सकता था, लेकिन ये लोग अगर ये इस तरह अपने मुंह से और अपनी इन झूठों से, मकारों से अगर मुल्ज़मान के पर्दे चाक ना करते, उनकी जो एक इरादे थे उनको बेनकाब इस तरह ना करते, तो शायद इतना मालूम ना होता, इतना लोगों की शायद जज्बात वाबस्ता ना होते। लेकिन मैं तो कहता हूँ इनका भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, चाहे दबंग लॉयर जाफरी साहब हों, मोहतरमा इज़्ज़त माब जुनैरा साहिबा हों, या उनके दीगर जितने भी साथी हों, तो मुझे तो अब उनको बड़े रिस्पेक्ट से, बल्कि उनको कदर की निगाह से देखना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने उन अपने ना सिर्फ बल्कि मुल्ज़मान के जो इरादे थे, जो नापाक अज़ाइम थे, उनको बेनकाब किया, और उसकी वजह से कौम, बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोग क्या दुनिया भर से लोग यकजा हुए, और उसके बाद अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। और आप देखें कि मुसलसल जद्दोजहद के बाद बच्ची वापस आ गई। और दूसरा फेज़ जो है वो जिस तरह मेहदी अली काज़मी साहब ने कहा, और ये जब उनसे बात होती है हमेशा वो कहते हैं कि आराम हराम है, और अब आराम हराम होगा, और इंशाल्लाह मुल्ज़मान को सज़ा दिलाए बगैर नहीं रहेंगे। बाकी उनकी मुल्ज़मान की तरफ से उनको भरपूर किस्म का दिफा का मौका मिलना चाहिए और मिल रहा है, तो बहरहाल वो भी अपना जो है वो दिफा में जो उनके अगर बेगुनाही है वो साबित करेंगे। बाकी
इनके पास जो केस है और सबूत हैं, जो शवाहिद हैं, वो अदालत के सामने रखेंगे, फैसला अदालत ने करना है। लेकिन इन झूठे लोगों की वजह से कोई फैसला नहीं होगा। हाँ, ये मुल्ज़मान के लिए आए रोज़ और मुश्किल खड़ी कर देते हैं और मुश्किल पैदा कर देते हैं। तो अच्छा है, ये मुल्ज़मान की नाम निहाद सपोर्टर तो बनते हैं, और नाम निहाद सपोर्टर ने आगे जाकर किस तरह मुल्ज़मान के लिए मुश्किल खड़ी करनी होती है, वो फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसके बाद फिर चीज़ें सामने आती हैं। तो घबराना नहीं है, इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना आपने, और इंशाल्लाह ये चीज़ें चलती रहेंगी। बाकी पीर के रोज़ तौहीन अदालत का एक केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। कल बाकायदा तौर पर हम आपको रिपोर्ट भी करेंगे पीर के रोज़, और उसके बाद फिर दूसरा केस के लिए हमें पता चला है कि अर्जेंसी फ़ाइल की जाएगी, क्योंकि डिस्चार्ज कर दिया गया था, उसको अर्जेंट कर दिया गया था। तो अब वो बाकायदा तौर पर उसको भी आने वाले दिनों में ज़रूर जो है वो आप देखेंगे। या तो मुझे लगता है कि दबंग हों या उनके साथ जो भी चेले चमाटे हों, जो है उनको मुझे लगता है कि शायद चेले चमाटों को भी शायद माफ़िया मांगनी पड़ेंगी, या फिर उनको सज़ा से भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्ट और जो तफसीलात अदालत के सामने रखी गई हैं वो ऐसा नहीं है कि उसको अदालत जो है मजाक के तौर पर ले और बात को ख़त्म कर दे। बहरहाल आने वाले दिनों में उनके खिलाफ भी आपको ज़रूर एक्शन होता हुआ नज़र आएगा, और आप देखेंगे मुल्ज़मान को भी ज़रूर सज़ा होगी इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।